और वहीं कानपुर के हैलेट अस्पताल के डॉक्टर का बयान भी सामने आया है। विकास दुबे को 4 गोलियां लगी थीं और 3 गोलियां सीने के आसपास लगी थीं और 1 हाथ में लगी है। ये डॉक्टर ने स्पष्ट किया है कि इस कुख्यात अपराधी को 4 गोलियां लगी थीं। लगी थी जब वो यहाँ पर आया है। आप विकास दुबे को कितनी गोली लगी थी सर? उनके हमारे जो डॉक्टर बताया उनको 4 गोली बता रहे हैं। अच्छा, कहाँ लगी सर गोली? ये सीने में है और हाथ में है। नहीं, विकास दुबे को कहाँ गोली लगी? तीन सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में है। जब वो डॉक्टर साहब यहाँ पर आया था तो मृत था या पहले? वो ब्रॉड डेड थे। यहाँ पे जो है ब्रॉड डेड थे। देखिए, इसी अस्पताल में जो घायल पुलिसकर्मी हैं वो भी एडमिट हैं, उनका भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है और वो सभी सुरक्षित हैं, सेफ हैं, स्टेबल हैं। और दूसरी तरफ अब क्योंकि वो कुख्यात अपराधी विकास दुबे चिल्ला कर कह रहा था कि मैं वही कानपुर वाला विकास दुबे हूं, वो अब काली पॉलीथिन में पैक्ड है और उसकी पहचान सिर्फ एक सफेद कलर की पर्ची के रूप में रह गई है। और इस वक्त शहीद एसआई अनूप सिंह के पिता रमेश बहादुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश जी, कुख्यात अपराधी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, कितनी बड़ी राहत है, कितने संतुष्ट हैं आप, क्या कहना है आपका? क्या बेटे का बदला पूरा हो गया? बात की खुशी हुई और मुझे इस बात का गर्व है हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी एसटीएफ की टीम, हमारे पुलिसकर्मियों का धन्यवाद। और इसके साथ साथ जी, उनके खिलाफ कड़ी सी कड़ी कार्यवाही की जाए, उनको चौराहे के ऊपर खड़ा करके उनकी वर्दी उतारी जाए और उनके सर्विस बुक में लिखा जाए कि इनके पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को सरकारी विभाग में नौकरी न मिले। रमेश जी, बेटे की शहादत का बदला पूरा हुआ? जी रमेश जी, लेकिन ये कुख्यात अपराधी अपने साथ कई राज भी ले गया है जो कि अब दफन हो चुके हैं, वो कैसे खुलेंगे अब तो, क्योंकि ये तो मर चुका है। जी ऐसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच करा करके दूध का दूध और पानी का पानी अलग होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पता नहीं कितने कुख्यात अपराधी इसके साथ संलग्न थे और जब तक ये नहीं होगा तब तक इसका पता नहीं लग पाएगा और उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके से क्राइम बढ़ता जाएगा। और ये आज इन 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया है, कफन में लपेट के भेजा है, कल और को भी ये कर सकता है। जी रमेश जी, आप मानते हैं कि इस कुख्यात अपराधी की जो तार थे खाकी से लेकर खादी तक जुड़े हुए थे? इसमें मुझे ये लगता है कि किसी न किसी पार्टी के राजनेता का हाथ है और जब जब सरकारें बदली हैं तब तक, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, ये सभी सरकार में लुप्त हो जाता था, मिल जाता था और राजनेता इसकी सपोर्ट करते थे, तभी ये इतना दिन बचा हुआ है और 60 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज। आप बड़ी मेरे साथ अफसोस बने की बात रहिए है जो कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक घूमता रहा। जी रमेश जी, आप बने रहिए, आपके साथ मेरी बातचीत जारी रहेगी। और पूर्व आईजी हैं रणवीर शर्मा जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, पहला सवाल तो यही है, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एनकाउंटर को अंजाम दिया गया उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस की जमकर तारीफ भी हो रही है, क्योंकि सर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है पुलिस डिपार्टमेंट में। तो क्या सवाल यही है, एनकाउंटर ऐसे ही होते हैं? देखो, अब ये तो आगे जांच का विषय रहेगा, लेकिन एक बात तो सही है कि मैं दुआ करता हूं अपने सारे पुलिस वाले एसटीएफ के भाइयों की कि जो कुछ हुआ है वो सही तरीके से हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी उनकी तरफ से कमी रही होगी तो वो आगे जांच की बात सामने आएगी, लेकिन लोगों को एक शांति जरूर मिली है इस सातिर बदमाश के खत्म होने से।
इस बात की तो यूपी पुलिस को बधाई हमें देनी ही देनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि वो अगर न्यायिक प्रक्रिया में रहता तो हम बहुत सारे उन काली भेड़ों को जो नेताओं के रूप में हैं, जो प्रशासन के अधिकारी के रूप में हैं, कर्मचारी के रूप में हैं, उनको समाज के सामने लाना बहुत जरूरी था। इसके लिए यूपी पुलिस को दोबारा बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके नेटवर्किंग के बाकी जो गुर्गे हैं उनको लेकर के उन काली भेड़ों को निकालना बहुत जरूरी है। और जिन मुलाजिमों ने 8 के 8 शहादत दी है इस समाज के लिए, इस देश के लिए, मुख्यमंत्री को चाहिए कि उनकी शहादत बेकार ना जाए। उनको उन काली भेड़ों ने मरवाया। अगर वो मुखबरी नहीं देते जी तो वो लोग मरते नहीं। अगर वो मुखबरी नहीं देते तो वो लोग मरते नहीं और इन बदमाशों को वहीं घर में ही ढेर कर लेते। अब सवाल यूपी पुलिस के लिए है कि हर हालत से उन ब्लैक सीप, वो काली भेड़ जिन्होंने मुखबरी दी, जिन्होंने इसको शरण दी, जिन्होंने इससे पैसे लिए, लोगों को खिलाए, दलाली करी, उनको समाज के सामने लाना बहुत जरूरी है। अगर ये रह गया तो ये सातिर अपराधी और थोड़े से दिनों में दोबारा आ जाएंगे। सर, आपने बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा किया है, क्योंकि चिंता इसी बात को लेकर है कि जो उसके साथी थे और जिन लोगों ने उसकी मदद की थी वो लोग क्या अब बाहर आ पाएंगे या नहीं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, उससे पहले एक रिपोर्ट दिखानी है ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी अशोक तिवारी की घटनास्थल से। देखिए, ये वही घटना स्थल है जहां पर आज सुबह विकास दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। और अब जो घटना स्थल के में जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसको फिलहाल आप देखिए कि यहां से वापस ले जाया जा रहा है। और ये जो स्पॉट है उसको आप देखिए कि यहाँ पर स्पॉट पे बहुत सारी चीजें आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगी। जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसमें ये एक बैग आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। दरअसल ये बैग उस गाड़ी को जब भेजा गया है जेसीबी के माध्यम से यहाँ से उठाकर, तो उसके बाद देखिए एक बैग गिरा है जिसमें चाबियां नजर आ रही हैं। फॉरेंसिक की टीम उन तमाम सारे जो सामान हैं उनको एकत्रित कर रही है। चाबियां हैं, एक काला बैग है और इसके अलावा आप देखिए गाड़ी के कुछ अवशेष हैं वो भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। सबसे खास बात यह भी है कि यही वो घटना स्थल है जहां पर फिलहाल विकास दुबे को एनकाउंटर में मारा गया। और उसके बाद अब यहाँ से जो गाड़ी है उसको फिलहाल जो लोकल थाना है यानी सचिंडी थाना, वहां पर फिलहाल भेजा जा रहा है। और ये फॉरेंसिक टीम के लोग हैं जिन्होंने जो बैग उस गाड़ी से मिला है उसको फिलहाल अपने कब्जे में लिया है, उसकी पूरी पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा दूसरी सबसे अहम बात यह भी है कि आप देखिए कि इसी तरफ यानी कि जहां यहां पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और जो ये रास्ता जा रहा है, आप देखिए यहां पर तमाम सारे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। अब फिलहाल ये हमको आगे जाने से मना कर रहे हैं, लेकिन वो जहां पर आपको नजर आ रहा होगा जहां पर पुलिस कर्मी मौजूद हैं उसी जगह पर जो मुठभेड़ है उसको अंजाम दिया गया है। इसके आगे फिलहाल मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन देखिए ये पूरी इलाके की घेरेबंदी की गई है। तो यहां से और वहां तक कहा यह जा रहा है कि ये जहां पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी वहां से इस तरफ विकास भागा था और उसके बाद पुलिस ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन जब उसने सरेंडर नहीं किया तो दोनों तरफ से गोली चलाई गई है। पुलिस की तरफ से जो थ्योरी दी जा रही है उस लिहाज से पहले गोली विकास की तरफ से चलाई गई है, क्योंकि उसने गाड़ी में मौजूद तमाम सारे सुरक्षा कर्मी थे उनसे असलाहा छीन लिया था और उसके बाद फिर वो इस तरफ भागा है मेरे पीछे की तरफ खेत के रास्ते से। और वहीं पर उसी जगह पर जहां पर घेरेबंदी की गई है, जहां पर 5 पुलिसकर्मी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, वहीं पर मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान जो कानपुर में शूट आउट हुआ था उसके मुख्य आरोपी विकास दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया गया। हालांकि यहां से उसको सीधे हॉस्पिटल भेजा गया जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज 24। ग्राउंड जीरो से न्यूज 24 की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, पूर्व आईजी रणवीर जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, एक और बड़ा सवाल जो इस वक्त अभी शहीद एसआई अनूप सिंह के पिता ने उठाया कि उनको संतुष्टि है और साथ ही वो तारीफ भी कर रहे हैं योगी सरकार की, लेकिन एक बड़ा सवाल जो उनकी तरफ से पुट ऑन कर दिया गया वो ये कि जो असल में गुनहगार हैं, चाहे वो खाकी के रूप में है या फिर खादी के रूप में है, अब वो कैसे निकल पाएंगे बाहर, क्योंकि एक कुख्यात अपराधी मारा गया और अपने साथ कई राज भी ले गया। मैं उस पिता से सहमत हूं। सबसे पहले अब पुलिस की जो दबिश है, विकास दुबे की पत्नी को वो गिरफ्तार करें,
जो उसके साथ कदम कदम पे हर जुर्म में, हर अपराध में शामिल रही है। पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया है। सबसे बड़ी राजदान है, वो सबसे बड़ी राजदान है विकास दुबे की। तो वो हर हालत से एक एक चीज को समाज के सामने रखेगी कि कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने हमें अपराधी बनाया, कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने हमें अपराध के लिए यूज किया, वो बताएगी, सब कुछ बताएगी। और कौन कौन वो पुलिस वाले थे जो हमसे बेगार, पैसों की बेगार खाते थे, पैसे लेकर के उसको बचाते थे, वो उनका नाम बताएगी। वो चाहे कर्मचारी हैं चाहे अधिकारी हैं, क्योंकि सीओ मिश्रा का लेटर जी वो जरूर प्रकाशित होगा सबके सामने कि उसने क्या क्या लिखा, कि कौन कौन वो लोग हैं, कौन एसएचओ है, कौन हवलदार है, कौन सिपाही है, कौन आईपीएस है, किस किस ने उसको शरण दी। ये काली भेड़ों को सामने लाना अब पुलिस के लिए और मुख्यमंत्री के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें सामने नहीं आई तो निश्चित रूप से ऐसे अपराधी इस घटना को भूल जाएंगे सब लोग, और इसके बाद नए अपराधी सातिर सामने आ जाएंगे। इसलिए अब पुलिस को डबल मेहनत करनी पड़ेगी अपने राज्यों को दूसरे राज्यों को खुलवाने के लिए। जो ये बंदा चला गया, सर देखिए, आप तो सब कुछ जानते हैं सर, आप तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि कुछ पुलिस वालों के नाम भी आए, लेकिन वो छोटी मछली है। बड़ी मछली क्या कभी जाल में फंसती हैं? बड़े से बड़े अपराधियों को मारा गया, उनका एनकाउंटर हुआ, लेकिन वो बड़ी मछलियां कभी जाल में नहीं आती, शिकार होती हैं तो वो छोटी मछलियां हमेशा शिकार होती हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, जब ये छोटी मछलियां पकड़ी जाएंगी, ये बड़ों का नाम बताएंगे कि कौन कौन वो आईपीएस अधिकारी थे या कौन कौन और नेता थे जो हमारे थ्रू इस लड़के से काम कराते थे, इस अपराधी से काम कराते थे। उसकी पत्नी भी बताएगी। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से काम होना चाहिए, चाहे एसटीएफ करे और चाहे सीबीआई करे। लेकिन सर, मुंह बंद करने की कीमत बहुत ज्यादा चुकाई जाती है, बहुत ज्यादा चुकाई जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।